English Grammar by Jamal Parvez sir, lecture number 4. नंबर बोलो 50. Yes, sir. Dr. S.K. Sinha was felicitated on his 74th birthday at the residence of Mr. L.T. Sai. It was the occasion of his birthday. 74 earth lamps were lighted on this occasion because it was his 74th birthday. A decorated album was given to the chief minister. His colleague made it. Dr. Dakrusan, along with other cabinet members, lighted the light. या less. The chief minister did not do anything क्योंकि कारामुक्त दर्शक थे on this occasion. आगे चलिए चौधरी का बताइए virulent, abound of bureaucracy, controversy, dire, endorse, fitful, gullible, innovation, lugubrious, mitigant, obligatory, privation, respite, number 8, faithful, number 4, abound, number 3, malignant, number 4, respite, number 5, controversy, number 6, oligarchy, number 7, bureaucracy, number 8, tire, number 9, gullible, number 10, privation, 11, innovation, 12, virulent, 13, lugubrious, 14, endorse, 15, tawdry, 1 करो कहाँ चले पहुंचे जाओ तो सोच बंद कर ले नंबर बोलो बाबू 40 Yes, sir. ठीक है नंबर 1 का बोलो सही बोले हो 2 का सही है 3 का सही बोले हो 4 का सही है 5 का सही बोले हो बंद करो कहाँ चले
नंबर बोलो बाबू। 30 30। देखो तो पहला शब्द है एबिलिटी टू गो। Yes, sir. तो नंबर 1 का बोलो। एक का सी है, 2 का बोलो। 2 का सेकंड है, 3 का बोलो। 3 का ए लिखे हो। 3 का डी होगा, 4 का बोलो। सही बोले हो। 5 का सेकंड होगा। आगे बढ़ो। कहाँ चले बताओ, जल्दी पहुंचो। फाइंड आउट। सहमत बना है क्या? Yes, sir. नंबर बोला क्या? 20. 20। Yes, sir. ठीक है। तो 20 में पहला शब्द है बैरन। Yes, sir. तो नंबर 1 का बोलो। C. 1 का सी, 2 का A. 3 का B. 3 का बी, 4 का C. 4 का सी, 5 का B. 5 का बी है। D, sir. बस ईश्वर से ना। Yes, sir. तो इसका दोनों सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। अब बोलो किसका बात? B. बी में निशान लगा। सेकंड बी डी नहीं, सेकंड यहाँ पर। तो हो गया। अब कहाँ चलोगे? Dictionary. चलो डिक्शनरी में पहुंचो।
हाँ जी, किनका बाकी है? नंबर बोलो। 15 गिलास। नंबर 1 का, 1 का 4 था, 2 का बोलो। सही बोले हो। 3 का सही है। 4 का, 4 का डी है। 5 का, 5 का सेकंड है। बंद करो। हाँ चलो अरेंजमेंट में पहुंचो। बोलो 5 की 6। सेवन नंबर है। 5 5 नंबर। देखो उसको सुनो, मैंने मुझे पढ़ाया हुआ है, मेरा बहुत पाल। हमने कहा था रिलेटिव प्रोनाउन वो नाउन है जो नाउन के बदले में आकर किसी का किसी के साथ संबंध बताता है। हमने कहा था रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध बताता है, उसे कहते हैं एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले रहेगा। फिर हमने कहा था एंटीसीडेंट के ठीक दाईं ओर रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन। फिर हमने कहा था रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक दाएं रहेगा क्रिया। तो अब हमको बतलाओ कि यदि बी नंबर वाक्य क्या अंत हो रहा है एंटीसीडेंट से, तो अगला वाला वाक्य किस शब्द से आरंभ होगा? रिलेटिव प्रोनाउन से। अगर मान लो डी का अंत हो रहा है एंटीसीडेंट से, जिसका मतलब अगला वह वाक्य रहेगा जिसका आरंभ रिलेटिव प्रोनाउन से हो रहा है। जैसे नमूना के रूप में आई नो द बॉय, तो अगला वाला वाक्य होगा हु इज लेट टुडे। तो कम से कम 2 वाक्य तो तुम्हारा सही बन जाएगा। और पहला वाक्य में याद रहेगा मुद्दा रहेगा, सब्जेक्ट मैटर रहेगा 3, और चौथा रहेगा परिणाम। तो कोशिश करोगे तो 4 बनेगा, नहीं तो 2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं। प्रयास करो पढ़ने के बाद। ऐसा था। किसी के बस कहना बांट रहा है तो उन्हें कॉल
आंसर देखो, नंबर 1 में एफ होगा, मुद्दा है आई, दूसरे में एच, तीसरा में सेकंड, चौथा में फर्स्ट, पांचवा में जी, छठा में सी, सातवां में, सातवां का 4 है, आठवां में ई, 18 में नहीं थर्ड है, 19 में ई है, हाँ 20 में सेकंड है। बंद करो इसको। कहाँ चलोगे? ट्रांसलेशन में जल्दी पहुंचो। नंबर बोलो, 6 7 में डालो। He wants to fight. Ashok wanted to win the war. They want to meet you. You want to watch a movie. You want to learn mathematics. The boy wanted to drink milk. Ramesh wanted to take bath. Sachin wanted to make record. India wants to establish peace. Pakistan wants to cheat. आगे. They like to play cricket. We like to watch the TV. The old like to gossip. Sachin likes to play for India. India likes to get freedom. Vajpayee likes to form the government. People like to beat beat the drum. The dog likes to eat flesh. The cat likes to live in home. The people likes to dance. बंद करो। कंटिन्यू न्यूज़पेपर। कल जहाँ पढ़े थे उसके आगे पढ़ना है न्यूज़ के समाप्ति तक।
Question number 1. What is the issue? What is the issue? Number 2. What is his target? What is his target? Number 3. What would be necessary? What would be necessary? अगला, what is being denied? What is being denied to China? What is being denied to China? अगला, who will figure at the top of the list? At the top of the list. Who will figure at the top of the list?
Calendar, move on. Answer देखो. The issue is about how he proposes to use this in the 5 years ahead. अगला है. His target is to make China great again by 2049. अगला है. कि more consolidation would be necessary. अगला है. What is being denied to them? Western technique is being denied to China. अगला है. India and Japan will figure at the top of the list. Come to your set paper. नंबर बोलो. मतलब 38. नंबर 1 पार्ट. नंबर 2 का पार्ट. चलो. पालन सब क्या है? चार एनिमल का है. बोलो तो 3 का बोलो. 1 का फर्स्ट, 4 का बोलो. 4 का थर्ड, 5 का बोलो. 5 का फोर्थ है. 6 का बोलो. 6 का सेकंड होगा. ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के 7वां. 7वां का ई होगा लास्ट वाला. 8वां. 8वां का थर्ड होगा. 9वां. 9 का ए होगा. 10वां. 10वां का ए होगा. 11 में ए. 12 में भी ए. 13 में ए. 14 में ए. 15 में 15 में भी ए. अब तुम बोलोगे 16. नहीं, 16 का सी था. 16 का सेकंड था. और 17, 18, 19, 20 सब सही बोले हो तुम. अगला 21, 22, 23, 24, 25 सब सही बोले हो तुम. 26, 27, 28, 29, 30 सब सही बोले हो तुम.
31 32 33 34 सब सही बोले हो तो 35 सही है 36 37 38 40 सही है नंबर 41 का डी होगा 2 के बाद ऑब्जेक्टिव केस 42 का सेकंड होगा 43 का सेकंड होगा 44 और आज के पहला याद नहीं होगा पेप्सी का फिर कट याद आया 45 अगर इसका नो इंप्रूवमेंट 46 पहले 47 डेकोरेटेड 48 49 कॉन्ग्रेचुलेटेड 50 नोबल 51 ग्रेसफुल 52 फॉर्चुनेट 53 पार्टनर 54 अफेक्शन। चलो आगे देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन में देखोगे हम बोले कुछ चुप रहो The work done in the morning is generally well done because at that time our mind is fresh. And early riser gets to sleep before others do because he completes his work before others. The effect of early rising on our health and spirit is that it makes our health strong and spirit high. आगे देखिएगा. The user of going to sleep long before midnight is that you get a longer hour to sleep. बंद करो. ग्रामर की कॉपी में पहुंचो. Heading 2. Heading. Principal verb. क्या लिखा? चलो भाई वो देखो थोड़ा सा याद करो हमने सिंटेक्स पढ़ाने के ठीक पहले वर्ब को दो भाग में बांटा था तो कहा कि वर्ब कई भाग है लेकिन आज दो भाग में बांट रहे हैं कौन-कौन भाग में बांटे इसमें से किसको समाप्त कर चुके हैं कल समाप्त हुआ किस चैप्टर के अंतर्गत सिंटेक्स तथा क्वेश्चन टाइप के अंतर्गत ठीक है तो याद करो हमने दोनों का एक्शन पढ़ाया था लेकिन आज दोनों अंतर समझ में आएगा तुमको हमने कहा जिस सबसे किसी कार्य के होने का पता चले उससे ऑब्जेक्टिव वर्ब करते हैं तो ये सबसे करने का मतलब उसे क्या बोलेंगे आधा बोलेगा तो तुम बोलो हम बोल रहे थे कि जो सहायता प्रदान करे उसे ऑब्जेक्टिव वर्ब कहते हैं तो जो सहायता प्राप्त करे उसे कहेंगे फिर हमने कहा था कि जो मुख्य रूप से काम करे उसे किसको वर्ब कहते हैं जो गौण रूप से काम करेगा जो उप रूप से काम करेगा जो सेकेंडरी रूप से काम करेगा जो लेस इंपॉर्टेंट रूप से काम करेगा उसे कहेंगे सहायक क्रिया सहायक को निकाल दिए थे आज किसको लिखवाते हैं नंबर 1 बाय साइड जिस सबसे किसी कार्य के करने का पता चले उसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं जिस सबसे किसी कार्य के करने का पता चले उसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं नंबर 2 में जिसे सहायक क्रिया की सहायता प्राप्त हो जिसे सहायक क्रिया की सहायता प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे सहायक क्रिया उसे प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे नंबर 3 जो वाक्य में मुख्य रूप से कार्य करे उसे प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे जो वाक्य में मुख्य रूप से कार्य करे उसे प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे मेरी ओर देखो 24 पीस ऑक्सिलरी वर्ब है तो जो शेष बचा प्ले गो रन पर 24 हो गए जितना बचेगा ऊपर थोड़ा ऑक्सिलरी वर्ब होगा जैसे गो प्ले रन etc गो प्ले रन etc फिर मेरी ओर देखो प्रिंसिपल वर्ब को जिस चैप्टर के अंतर्गत डील करते हैं उस चैप्टर का नाम है ग्रामर के अनुसार टाइम एंड टेंस क्या नाम है देखो हेडिंग टाइम एंड टेंस मेरी ओर देखो तुम लोगों ने अब तक स्कूल में कॉलेज में या कहीं भी पढ़ा होगा टेंस टाइम एंड टेंस उसके अधिक पता लग रहा हो कुछ अजीब नहीं है बढ़िया समझ
तुम जब भी कहीं भी अंग्रेजी पढ़ोगे और टेंस जरूर पढ़ाएगा, क्योंकि अंग्रेजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टेंस। और टेंस पढ़ाने का पढ़ाई ये फायदा होता है कि हिंदी के माध्यम से समझाया जाता है, लेकिन हिंदी भाषा नहीं समझ आते तो वो ये समझाया जाता है कि जिस वाक्य में ताहे तेहे लगा रहेगा उसको प्रेजेंट डिफिनिट कहेंगे, ऐसे बनेगा, कुछ बता दिया जाता है, तुम्हारा काम समाप्त, उनका भी काम समाप्त। फिर बोला जाता है जिस वाक्य में रहा है और यही लगा रहेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बना, काम समाप्त। उसी प्रकार से बारों का पहचान और बारों को बनाने का तरीका बता दिया जाता है, तुम्हारा काम समाप्त हो जाता है। तो उसका नाम है टेंस। क्या नाम है? टेंस। तो उस समय तक, अब तक, उस समय तक क्या, अब तक तो लोग टेंस को हिंदी के सहायता से पहचान रहे थे, क्या ऐसा हिंदी रहेगा तो ऐसा बोलेंगे, ऐसा रहेगा तो हिंदी ऐसा बोलेंगे, यही ना। लेकिन दिक्कत की बात है कि एग्जाम में हिंदी कहाँ से आएगा? हिंदी का एक अक्षर रहेगा क्या? नहीं। तो तुमको वही बीमारी होगा जो अंग्रेजों के पास है, क्योंकि अंग्रेजों के पास भी अंग्रेजी के अलावा कोई दूसरा भाषा नहीं है। मान लो हमारे पास हिंदी नहीं होता, बंगला होता, क्या ऐसा रहेगा तो ऐसा कर देंगे, बंगला नहीं फारसी होता, ऐसा रहेगा तो ऐसा कर देंगे, उर्दू रहता ऐसा रहेगा तो ऐसा कर देंगे, संस्कृत रहेगा तो ऐसा रहेगा तो ऐसा कर देंगे। लेकिन अंग्रेजों के पास तो कुछ नहीं है, और जो अंग्रेजों के पास है वही थोड़ा समस्या होने वाला है। तुम्हारे पास भी अंग्रेजी के एग्जाम में कुछ होना है, तब वही दवाई खाना पड़ेगा जो वो खाता है। तो हम लोग यानी आमतौर पर आम विद्यार्थी टेंस को पहचानते हैं हिंदी के अंत को देखकर, लेकिन अंग्रेज पहचानता है टेंस को टाइम देखकर। उसको देखकर, टाइम देखकर। लेकिन दोनों में समानता है, हिंदी वाले भी और अंग्रेजी वाले भी टेंस के अंतर्गत डील करते हैं प्रिंसिपल वर्ब। किसको? प्रिंसिपल वर्ब को। प्रिंसिपल वर्ब कौन डील करेगा? टेंस। कौन डील करेगा? टेंस बतलाएगा कि कौन सा प्रिंसिपल वर्ब आएगा। कौन बतलाएगा? हम लोगों को भी और अंग्रेजों को भी, मतलब हिंदी मीडियम वाले को, मतलब दूसरे भाषा से सहयोग लेने वाले को भी टेंस के अनुसार निर्णय करना पड़ेगा प्रिंसिपल वर्ब का, और अंग्रेजी भाषा के अनुसार जो निर्णय करते हैं उनको भी टेंस के अनुसार निर्णय करना पड़ेगा प्रिंसिपल वर्ब का। दोनों का एक है, लेकिन हम लोग टेंस का निर्णय करते हैं हिंदी को देख करके, और लोग टेंस का निर्णय करता है टाइम को देख करके। दोनों प्रिंसिपल वर्ब का निर्णय करेंगे, दोनों दोनों टेंस को देख कर निर्णय करेंगे, लेकिन टेंस का निर्णायक दूसरा का हो जाएगा। टेंस का निर्णायक हमारे यहाँ अब होने वाला है टाइम। तो अब तो प्रिंसिपल वर्ब विल बी कमांडेड बाय टेंस का था टेंस, और टेंस विल बी कमांडेड बाय टाइम। टाइम ना, इसका नाम क्या हो गया? टाइम। टेंस देखे थे कब जानते थे, अब जाते जानो, क्योंकि वहां तुम्हारा बीमारी बढ़ने वाला है, हिंदी नहीं रहेगा। तो हम लोग टाइम के द्वारा किसको कमांड करवाएंगे? और टेंस कमांड कर लेगा हर। इसका नाम पड़ा टाइम एंड टेंस। क्या नाम पड़ा? टाइम एंड टेंस। क्लियर? वहां भी बात यही बात, केवल नजरिया बदलेगा, पकड़ने का ढंग बदलेगा, काम वही करना है। प्रिंसिपल वर्ब को ही प्रयोग करना है, भैया वो होगा कि बोध होगा, तो वो होगा कि बोध होगा, ये तुमको बताएगा टेंस। बोलेगा फलना टेंस है, फलना चाहिए। अब टेंस कौन सा होगा? हिंदी तो बात है, टेंस कौन सा होगा? ये टाइम बतलाएगा कि वर्तमान है क्या, भूत है क्या, भविष्य है क्या, तो ये लगा तो टाइम बतलाएगा। तो चैप्टर का नाम क्या होगा? टाइम। क्लियर? अब देखो वहां भी बारह यहाँ था नजरिए की बात। अभी अगर हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे होते तब हम क्या करते? वही वाला रास्ता अपनाते। हम ये बोलते हैं हमारा होता है, पहले का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसका पहचान ये है कि जिस वाक्य में ता है, ती है, ते है लगा रहेगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाएगा। ऐसे बनाना ये रहा फार्मूला। और 10 पीस हिंदी लिखवा देते, बोले बनाओ, तुम जब बना तो मिला देते, बोले हाँ सर तो सही हो गया, तो सही नहीं था सुधार दिया सर, मेरा काम फिनिश हो जाता। स्कूल कॉलेज में मेरा दायित्व इतना ही होता। लेकिन उसका उल्टा अगर हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कंपटीशन की तैयारी करने वाले कोचिंग में पढ़ा रहे होते तो हम ऐसे पढ़ाते कि इस अवस्था में इस टेस्ट का प्रयोग करेंगे, इस अवस्था में इस टेस्ट का प्रयोग करेंगे, इस अवस्था में इस टेस्ट का प्रयोग करेंगे, और दोनों मामले में तुम अधूरे रह गए। बोलता है क्योंकि स्कूल कॉलेज में पढ़ाता कि ऐसा हिंदी रहेगा तो ऐसा करेंगे, वहां हिंदी नहीं रहेगा। ठीक है? और अगर कंप्यूटर वाले रहते तो बोलते कि ऐसा अवस्था रहेगा तो ऐसा करेंगे, तो ऐसा अवस्था में ये टेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन थोड़ा टेंस से मालूम नहीं है टेंस कहते किसको। जैसे मान लो हम बोलेंगे कि ऐसी अवस्था में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है सर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है जी? सर मालूम नहीं है, वहीं पहुंच जाते। तो हमको क्या करना पड़ेगा? मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। पहले पहचान बताना पड़ेगा तब उसका प्रयोग बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहचान मालूम है प्रयोग नहीं मालूम है तो भी गलती है, प्रयोग मालूम है पहचान नहीं मालूम तो भी गलती है। नमूना करो, मान लो हम राइफल का तुमको प्रयोग बता दें कि इससे किसी का हत्या होता है, लेकिन गोली कैसे लोड होगा ना बताया जाए, थोड़ा गोली थमा दे, राइफल थमा दे, ऊपर से गोली रखेगा, ठोकेगा, अपने मर जाएगा, क्योंकि उपयोगिता थोड़ा नहीं मालूम था। मालूम था क्या करना है। अब दूसरा एग्जाम्पल, मान लो हम ये बोलेंगे राइफल ऐसे लोड होगा, यहाँ गोली लोड होता है, ऐसे लोड किया जाता है, लेकिन क्या करना नहीं बतला में उसे उंगली तोड़ेगा, तो दोनों में ना दोनों बेकार।
अब क्या करेंगे, मीडियम रास्ता निकालेंगे, पहले पहचान बतलाएंगे, फिर उपयोगिता बतलाएंगे, और फिर दो का जोड़ा बनाएंगे, परसेंट डिफरेंट परसेंट परसेंट, और तो पढ़ा देंगे तो प्रैक्टिस करवा देंगे, ये तो दिक्कत नहीं। तो अभी क्या करें, एक टेस्ट ड्रिल करना पड़ेगा सब है, तो कौन सा टेस्ट होगा इसमें पहले, वही जो वहां होगा, केवल दृष्टिकोण बदलेगा। तो अभी तुम लिखा था क्या, टाइम एंड टेस्ट, लिखा था ना, और इसका परिभाषा लिखो, और टाइम एंड टेस्ट का परिभाषा जिस अध्याय के अंतर्गत, जिस अध्याय के अंतर्गत हम प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग सीखते हैं, हम प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग सीखते हैं, उसे हम प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग सीखते हैं, उसे टाइम एंड टेंस कहते हैं, उसे टाइम एंड टेंस कहते हैं, टाइम एंड टेंस कहते हैं। पूर्ण विराम, हेडिंग बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगला हेडिंग है प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेरी ओर देख, समझो, बचपन में तुम नंगे पैर रहते थे, हाफ पैंट भी पहनते थे, कभी कभी कपड़ा नहीं भी पहनते थे, चल जाता था कि जिस कैटेगरी में थे, जो हमारा स्टैंडर्ड था सही, और हम नहीं, सबके साथ नहीं होता। मोदी जी भी कभी रहे होंगे बिना चप्पल, गरीबी कारण नहीं, बचपन आके काम कराता, तो चप्पल नहीं करते, तो वहां तक शोभा देता है। लेकिन जैसे अभी बड़ा होता जाता है, अभी सावधान होता जाता है, गलतियां कम करता जाता है, तो बचपन में जो गलती नहीं था वो गलती हो जाएगा। तो बचपन में नंगे पर चलना गलती नहीं था, लेकिन अब वही नंगे पर चलना गलती हो जाएगा। बचपन में एकदम शिशु काल में बिना हाथ पहन के चलते थे मोदी जी, अभी चलेगा तो पागलपन घोषित हो जाएगा। उस समय वही चीज सही था, अब क्या है देखो, तुम्हारा बात कितना पागलपन घोषित हो जाएगा। तुमको बचपन में पढ़ाएगा, बिल्कुल सही पढ़ाएगा, लेकिन उस हिसाब से सही था, अब गलती हो गई। क्या पढ़ाएगा कि जिस बात के ता है, ती है, ते है। मैडम जी क्या कर, मोदी का नाम सुन के खो गए क्या, होता है अपना अपना भक्ति है, हम बात नहीं बोले कि खुश हो गए से बात करी और पढ़े लिखे थे इसलिए, खैर जो भी। तो तुमको पढ़ाएगा बचपन से कि जिस बात के पता है तेहे लगा रहेगा, बिल्कुल सही था, उस एतबार से, अब से नहीं, क्योंकि दो गलती क्या हो सकता है, क्या बोला गया कि जिस बात का पता है तेहे लगा रहेगा, उसे प्रेजेंट में खा जाएगा गलती। कैसे गलती हो जाएगी, या नाती है, या पोता है, या जूता है, बात का पता है कि ये लगा हुआ है कि प्रेजेंट डिफरेंट नहीं, फर्क पड़ गया ना। फर्क क्या है, फर्क तुम्हारे टॉप टीचर से पढ़ कर क्या है, समझ में आया, गलती पड़ गया है, क्योंकि अच्छा बड़ा तो जिस बात का पता है कि ये लगा रहे वो प्रेजेंट में काफी नहीं है, बल्कि होता है कि ये क्रिया में होना चाहिए। तो डिली कोची कर रहे हम लोग क्रिया को, अब बात कर रहे नाम का, कहने को गड़बड़ हो रहा ना। और हम किसान हैं, लेकिन किसान विरोधी बात करते हैं, तो किसान नहीं है इसका। तब ताहे कि रहेगा तो बचपन वाला चल गया, लेकिन अब वो ताहे कि वो क्रिया में चाहिए, लेकिन अभी भी मैट्रिकल लेवल में ये भी गलती हो सकता है, क्रिया में रहेगा तो भी जरूरी है कि प्रेजेंट में ड्राइवर करेगा, नमूना करूँ। चींटियां मेहनती होती, चींटियां मेहनती होती हैं, भारतीय शांति प्रिय होते हैं, और लड़कियां लड़ाकी होती हैं। ताहे कि लगा हुआ है, और तीनों ताहे कि क्रिया में लगा हुआ है ना, क्रिया में, लेकिन पेमेंट कितना बोलता है, क्योंकि तीनों क्रिया जो हम बोले थे वो बहुजनी भाव था, होता है, होती है, होते हैं, और हमको चाहिए था क्या, करता है, तो फर्क पड़ गया ना। अब एक तरफ और बढ़ना है कि जिस बात का पता है कि ये लगा होता है कि ये क्रिया में हो, और वह क्रिया प्रिंसिपल भाव हो, तब कहलाएगा प्रेजेंट डिफिनिट। जैसे मैं तुमको पढ़ाता हूँ, वाक्य में कहा है होता है क्रिया में, और वो क्रिया प्रिंसिपल भाव, चूंकि बचपना था चल गया भाई, बिना पढ़ के चल जाएगा, लेकिन अब तो फुल बैग भी करना, बेल्टो लगाना चाहिए, बिना बेल्ट के गिर जाएगा। तो अब लिखिए प्रेजेंट डिफिनिट, पहचान में सुन लिए, चलिए नोट करने वाले बात बता देते हैं, इधर देखो बड़ी हो। तो अब तीन बात रहेगा तो भरोसा किया जा सकता है कि प्रेजेंट डिफिनिट होगा। क्या क्या रहेगा वाक्य में, और होता है कि है, और वह क्रिया, और उसे कहवे करे नहीं करेगा, कहा जा सकता है कि प्रेजेंट डिफिनिट होगा। और सवाल बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, क्या लिख लो, उसके बाद टेंशन हो, तुम्हें टेंशन पहले लेते फिर बीमार पड़ जाते हो, पहले सब्जेक्ट लिख लेना है, उसके बाद इस पर भर भी लिख लेना है, इसको रोक नहीं लेना है। अब सोचना है कि एस ये एस लगे कि नहीं, मनुष्य से पहले भूल बन जाता है, इसलिए गड़बड़ होता है। सबसे बड़ा सब्जेक्ट उसके प्रिंसिपल वर्ड में एस लगे कि नहीं लगेगा, अब विचार करेंगे। तो बीमारी 1 इलाज 3, सब पर लिख चुके हैं सब्जेक्ट,
उसके बाद कह चुके हैं वर्ब। अब वर्ब में किस लगेगा 3 रास्ता बता रहे हैं। पहला रास्ता ये है कि हम जो पढ़े हैं उसको समांगा पढ़ेगा, लेकिन हमको जो पढ़ाएगा वो मतलब है हमको पढ़ाएगा कि अगर सब्जेक्ट तुम्हारा फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, पर्सन पढ़ा देते हैं प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा सेकंड पर्सन हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो तो क्रिया में कुछ भी मत लगाना। लेकिन अगर सब्जेक्ट तुम्हारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो क्रिया में एस या ईएस लगेगा। ये हमको पढ़ाया गया, थोड़ा कठिन था लेकिन हल्का कर दे रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा दवाई दे रहे हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तो 10 चीज याद रखो। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा आई, वी, यू, दे और एक से अधिक हो, कौन कौन? तो क्रिया में कुछ मत लगाना। अब इधर 5 देखो। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट ही, सी, इट एक वस्तु और एक व्यक्ति हो तो क्रिया में एस या ईएस लगेगा। क्लियर हो गया? अगर ये दवाई नहीं बचा तो अगला दवाई ले लो। याद करो नीड को, जो प्रतिक्रिया तुमने नीड को दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में सारे क्रियाओं को देना है। नमूना को तुमने कहा था दे नीड परंतु ही नीड्स, दे ईट परंतु ही ईट्स। क्लियर हो गया? अब एक दिक्कत रहेंगे कि सब नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे तो दो मिलवाना देगा। इस बोलेगा हम लगेंगे, इस बोलेगा हम लगेंगे। हमने ये तो पहले पढ़ा दिया। एस कब लगेगा, ईएस कब लगेगा, आई ईएस कब लगेगा, वी ईएस कब लगेगा, नौने में पढ़ा दिया। याद आ गया? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद और केसेस लगेंगे करेंगे। लग भी सकता है, नहीं लग सकता है। उसके बाद लास्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट लिखो फार्मूला। अब बीच में लिखना है फार्मूला एस प्लस वी ऑब्लिक एस ऑब्लिक ईएस प्लस ओ फुल स्टॉप। बाएं साइड में हिंदी लिखो, नया लाइन में बाएं साइड में मैं अंग्रेजी सीखता हूं, मैं अंग्रेजी सीखता हूं। उसके नीचे तुम हिंदी जानते हो, तुम हिंदी जानते हो। उसके नीचे हम लोग पतंग उड़ाते हैं, हम लोग पतंग उड़ाते हैं। उसके नीचे लड़का क्रिकेट खेलता है, लड़का क्रिकेट खेलता है। उसके नीचे माता चाय बनाती है, माता चाय बनाती है। उसके नीचे वे लोग सड़क जाम करते हैं, वे लोग सड़क जाम करते हैं, वे लोग सड़क जाम करते हैं। सबके सामने अंग्रेजी बनाओ। I learn English, you know Hindi. We fly a kite, the boy plays cricket, mother prepares tea, their beloved girl. मैं जोड़ देता हूँ। अगर इन्हीं वाक्यों को प्रश्नात्मक बनाना पड़ा तो डू अथवा डज लगेगा। डू कब लगेगा, डज कब लगेगा बता चुके हैं आपको। सबसे पहले लगेगा डू डज, डू डज के बाद लगेगा सब्जेक्ट। और आपको ये भी याद है कि डू डज एक मॉडल वर्ब है, इसलिए डू डज के बाद आने वाली क्रिया अपने मौलिक असली रूप में रहेगा। तो सबसे पहले रहेगा डू डज, उसके बाद रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद V1 के से करना बंद, क्योंकि जो लगना था डू डज में लग चुका है। सीधे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। देखो फार्मूला डू ऑब्लिक डज प्लस एस प्लस V1 प्लस ओ
क्वेश्चन, आपने जितना अंग्रेजी बनाया है सबको बदले प्रश्नात्मक में, अंग्रेजी को बदलिएगा, हिंदी को नहीं। Do I learn English? Do you know Hindi? Do we fly a kite? Does the boy play cricket? Does the mother prepare tea? Do they block the road? देखो, अगर इन्हीं को नकारात्मक बनाना पड़ा तो सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगेगा, कब लगेगा तो बता चुके हैं। उसके बाद लगेगा नॉट, चूंकि डू डज लगा चुके हैं, मॉडल वर्ड का प्रयोग कर चुके हैं, तो अब आगे आने वाली सारी क्रियाएं अपने अकील रूप में रहेगा। उसके बाद लगा देना ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद V1, V1 के बाद ऑब्जेक्ट। इसका फार्मूला S प्लस डू, डू ऑब्जेक्ट डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस O। जो तुमको पहला वाला अंग्रेजी लिखवाए थे, जो पहला अंग्रेजी लिखा था उसका नकारात्मक बनाना है, यानी कि आई लर्न इंग्लिश का बनाना नकारात्मक सबको बना लो। I do not learn English, you do not know Hindi, we do not fly a kite, the boy does not play cricket, mother does not prepare tea, they do not block the road। मेरी ओर देखो, तुमने अब तक 4 प्रकार का वाक्य लिखा, एक हिंदी का, 3 अंग्रेजी का, सोच समझ के बोल, गलती करने वाले हमको पाले वाले। तुमने 4 प्रकार का वाक्य लिखा है, उनमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कौन कौन है? गलत गलत हिंदी प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे हो सकता है? हिंदी इक्वल टू प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। और इसका मतलब कि तुम जितना लिखा है उतना प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी गलती है। बल्कि आप समझो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? S प्लस V1 प्लस S प्लस V1 ऑब्लिक S ऑब्लिक ES प्लस O से जिस किसी बात का निर्माण होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाएगा। डू ऑब्लिक डज प्लस S प्लस V1 प्लस O प्लस मार्क ऑफ प्रोग्रेशन से जो भी बात बन जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट का माना जाएगा। S प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस O से जो भी बात बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात माना जाएगा। उम्मीद है पहचान कर लोगे। जब हम बोले प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ जाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको कह रहे हैं, ठीक है। अब हम आ रहे हैं उपयोगिता में, अभी तक बाहर चल रहे थे। फिर से लिखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, हेडिंग पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट,
बाएं साइड में नंबर 1 आदत को दर्शाने के लिए इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। आदत को दर्शाने के लिए इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम। समझो, अब हिंदी नहीं रहेगा तो ही पकड़ाएगा। बस ये समझ लेना है कि आदत को दर्शाना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, अन्य 11 का प्रयोग करने का मतलब गलत। हम जान से गलती बोल रहे, सुनो क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं आई एम ब्रशिंग माई टीथ एवरी डे एट 6 o'clock। सही बोल रहे थे? क्या बोलना चाहिए था? आई ब्रश माई टीथ। क्लियर? मैंने हिंदी का पकड़ाया, ऐसे ही वहां पकड़ना है, एक नहीं बहुत बड़ा शब्द वो बताएगा। नंबर 1 दिया, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, एग्जांपल है कपिल ब्लैंक टू सिनेमा एवरी मंडे। टू सिनेमा एवरी मंडे इवनिंग फुल स्टॉप। विकल्प नंबर 1 गोइंग। नंबर बी गोज। नंबर सी विल गो। नंबर डी हैज गॉन। क्या होगा? ठीक है, तुरंत पॉइंट नंबर 2 पर उसको लिखवाएंगे। रस्मों, रिवाजों तथा प्रथाओं को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। रस्मों, रिवाजों तथा प्रथाओं को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। जब से गलती बोलना तो पढ़ लो, मेरा हिंदी के सुनो क्या बोल रहा है। हम बोल रहे हैं हिंदू गर्ल्स हैव टाइड राखी टू देयर ब्रदर। सही है? क्या होना चाहिए था? हिंदू गर्ल्स का गर्ल्स बोल रहे थे, टाइड राखी हो गए, फिर गलती बोलो। सुनो क्या बोल रहा है। हम कह रहे हैं मुस्लिम्स आर सेलिब्रेटिंग दियर फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू मून। सही है? क्या होगा? सेलिब्रेट दियर फेस्टिवल। पकड़ाया मैंने हिंदी के, एग्जाम में करना है। पॉइंट नंबर 2 रस्मों, रिवाजों तथा प्रथाओं को दर्शाने के लिए इसी टेंस का प्रयोग होता है। को दर्शाने के लिए इसी टेंस का प्रयोग होता है। इसी टेंस का प्रयोग होता है। जैसे गर्ल्स टाई TIE टाई राखी। गर्ल्स टाई राखी टू डियर। गर्ल्स टाई राखी टू डियर ब्रदर। टू डियर ब्रदर्स। पॉइंट नंबर 3 दो। देखो वहाँ हिंदी नहीं है तो थोड़ा घाटा भी है, पहचानने में दिक्कत होगा, लेकिन फायदा भी है। हिंदी धोखा मिल सकता है। जैसे नमूना रूप में हिंदी का प्रथा है, हिंदी में इंतजाम है कि भूतकाल की बात को, पीछे घटी घटना को हम लोग भूतकाल में बोलते हैं। जैसे तुम बोलोगे कल मेरे बारे में कि कल सर ने टाइम एंड टेंस शुरू किया, या फिर ये बोलोगे कि लालू ने भाषण दिया, या ये बोलोगे कि पटना कॉलेज में इलेक्शन हुआ। तो भूतकाल की घटना को जो 1 मिनट का हो चाहे 2 साल का हो, तुम भूतकाल में बोलते हो। लेकिन अंग्रेजी वाला बोलता है कि ताजी घटना जो 1-2 दिन का घटना है, भले ही भूतकाल का हो रहेगा तो लिखा रहेगा मोदी पटना आए, लेकिन अंग्रेजी लिखना पड़ेगा मालूम है कुछ, मोदी विजिट्स पटना। कहा गया थोड़ा ताहत ये कहिए नहीं, कैसे नमूना बताते हैं हिंदी को जल्दी। बस तुम लोगों ने देखना है, हम बता देते हैं, बाद में करिए, समय नहीं खोलना है। देखो पेज नंबर 4 नोट कर सकते हो, 4 नंबर में है। 4 नंबर सबसे दाएं ओर सुनो क्या लिखा हुआ है। शिंदे बीजेपी गवर्नमेंट अनाउंसेस, पढ़ाया हुआ है, अनाउंसेस 75,000 जॉब्स फॉर लोकल। समझना बढ़िया से क्या लिखा हुआ है। शिंदे बीजेपी गवर्नमेंट, शिंदे और बीजेपी गवर्नमेंट ने 75,000 वैकेंसी का घोषणा किया कि करता है? ये मतलब न्यूज पहले छपा कि पहले घोषणा हुआ? तो घोषणा जो हुआ वो पहले हो चुका है, तब न्यूज छपा है, पहले बीता हुआ बात है। तो हिंदी के पेपर में क्या निकाला होगा कि बीजेपी इससे ने घोषणा किया 7500 वैकेंसी या 75,000 वैकेंसी, और अंग्रेजी में क्या लिखा है, अनाउंसेस। ठीक है, और बताते हैं दूसरा उसी के बारे में है
महाराष्ट्र कांग्रेस पिंस होप्स और राहुल भारत जोड़ो यात्रा, यानी कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने आशा बनाया राहुल के यात्रा जोड़ो यात्रा में बनाया। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? पिंस, PINS, जो ताजी घटना है। ताजी घटना को रखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और देख लेते हैं देखो, HDFC net profit rises 18%, rises क्या लिखा होगा कि HDFC का लाभ बढ़ा, और यहाँ क्या लिखा हुआ rises, तो हिंदी से भूल हो जाता, गलती हो जाता। इसलिए बढ़िया है कि हिंदी नहीं है, सीधा ये बात रखेंगे कि ताजी घटनाओं को दर्शाने के लिए प्रोजेक्ट की डेट में रखा जाएगा, साहित्य में रहेगा या ही लगा रहेगा, अब मतलब पढ़ाएगा या ही लगाएंगे बिल्टू पांच इंडिपेंडेंट, जैसे वो आया ही केम, लेकिन मोदी जी कल आए तो मोदी कम्स, समझ पड़ गया ना। नोट कीजिए, ताजी घटनाओं को इसी टेंस में रखा जाता है, ताजी घटनाओं को इसी टेंस में रखा जाता है, इसी टेंस में रखा जाता है। जैसे जैसे रसिया वांट्स यूके ओवर ड्रोन अटैक्स at its black sea fleet, हो गया। तो ये मतलब रसिया ने हिंदी में क्या लिखा होगा कि वार ने किया कि वार में करता है, यहाँ पर वांस का है फिर से 12-13 घंटा का बात होगा। चलो बंद करो इसको, अगला पॉइंट चलो। पॉइंट नंबर 4, मेरी ओर देखो, हिंदी में शब्द है शाश्वत सत्य। शाश्वत हिंदी समझ लो, शाश्वत का मतलब होता है आप परिवर्तनीय, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए। सत्य का मतलब तो मालूम होगा, सत्य तो आप परिवर्तनीय सत्य जिसे कभी बदला नहीं जा सके, उसे कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे क्रिया है, जो भगवान के हाथ में होता है, कोई ताकत बदली नहीं कर सकता, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो रद्दो बदल नहीं हो सकता, उसे रखा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट रखा है, बाद में बताएंगे। पर एग्जांपल बताते हैं, जैसे धरती का सूर्य के चक्कर लगाना, सूर्य का पूरब में उगना, पश्चिम में डूबना, वो ताकत है जो बदली कर दे, तो भी नहीं बदली कर पाया, सूरज क्या बदली करेगा किसान। तो इसका मतलब होगा तमस्तक है, उसको कैसे हमेशा विभाग में होना है, बरसात ऊपर से पड़ेगा, नीचे से नहीं पड़ेगा, पानी हमेशा डाउन की ओर बढ़ेगा, छोड़ने वाला बात नहीं है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएगा और चुंबक एक दूसरे को विरोध करेगा। ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है बदल ही नहीं सकता है, बोले पहले होता था अब नहीं होता, तो तू वाला बात। तो हिंदी में भले जो बोलते हैं, अंग्रेजी वाला नहीं सुना, हिंदी वाला बोलेगा यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। क्यों रहेगा, अब लॉजिक रहेगा, पहले मतलब समझ में आ गया। यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, हिंदी के चक्कर में अच्छा हिंदी नहीं है तो बचे रहो, हिंदी तो कंफ्यूज हो सकते थे। कैसे, अब समझो क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल बना रहे, प्रैक्टिकल करवा रहे। जरा सोचो, तुम्हारे दादाजी के दादाजी क्या कहते होंगे, हम दो विकल्प दे रहे हैं, सूरज पूरब में निकलता था कि सूरज पूरब में निकलेगा, निकलता है बोलते हो। उनके लड़का क्या बोलते होंगे, निकलता था कि निकलेगा। तुम्हारे बाबूजी क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, और हम लोगों से 1 लाख साल बाद पब्लिक क्या बोलेगा, तो परिवर्तन तो निकलता है अंग्रेजी। इसका मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ किस पर रहेगा। अगर बोल दिए कहीं कि निकलता था मतलब अब ना निकलता है, अब निकलेगा मतलब अभी ना निकलता है, फंस जाएगा आदमी। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। मतलब है क्या फर्क होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को भी इसी टेंस में रखा जाता है, इसी टेंस में रखा जाता है। जैसे
the earth moves around the sun. The earth moves around the sun. Full stop. आगे सुनो, देखो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और एक तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है, कभी ना बदलेगा। परमानेंट एड्रेस नहीं बदलेगा, तुम शिफ्ट कर दो अमेरिका लेके बस जाओ, लेकिन कहलाओगे भारतीय, सुने होगे आदिवासी भारतीय। ठीक है, अभी हम लोग गलत कर रहे हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, क्या बोल रहे हैं? परमानेंट पता क्या है? इंग्लैंड परमानेंट पता कभी नहीं बदलता, मृत्यु के बाद भी नहीं बदलता, मृत्यु के बाद वही पता रहेगा जहां आता है। तो वो नहीं बदलता, और जो नहीं बदलता वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो प्रेजेंट इंडिविजुअल रहेगा। अब बोलो तुम क्या बोलोगे? आई एम बिलोंग टू जहानाबाद की आई बिलोंग टू जहानाबाद की आई बिलोंग टू जहानाबाद। तुम जहानाबाद से अब पटना के बाद नौकरी करके दिल्ली चले जाओ, फिर क्या बोलोगे? गया घर है वही रहेगा, आई बिलोंग टू जहानाबाद। रहने के बाद होगा कि आई एम लिविंग इन पटना बट आई बिलोंग टू जहानाबाद। परमानेंट एड्रेस दर्शाने के लिए, परमानेंट एड्रेस दर्शाने के लिए भी इसी टेंस का प्रयोग होता है। परमानेंट एड्रेस दर्शाने के लिए भी इसी टेंस का प्रयोग होता है, इसी टेंस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है माय नेम इज राहुल, माय नेम इज राहुल, राहुल ऑब्लिक एंड आई एम कमिंग, एंड आई एम कमिंग ऑब्लिक ऑब्लिक फ्रॉम ए ब्यूटीफुल, फ्रॉम ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऑब्लिक ऑब्लिक स्टेट इन इंडिया, स्टेट इन इंडिया, स्टेट इन इंडिया। बोलो कम टाइम हटा दिया और अभी मिनट लगा दे नहीं नहीं तो ठीक कर लियो। फिर सुनो, इधर देखो, मैं हिंदी की गलती करवा देता, जो तुम पढ़ गया गलती करवा देता। अब सुनो, लेखक की बातों को दोहराने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा है कि हिंदी नहीं है, वरना हिंदी बोलते तो गलती हो जाता है, क्योंकि तुमको पढ़ाया गया है कि या ये ता था थी आ की लगा रहेगा पार्ट इंडेफिनिट, और ताहिर ये लगा रहेगा तब प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं ताहिर ये लगा रहेगा तभी लगाना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अंग्रेजी को ताहिर से क्या मतलब है? अंग्रेजी का है लेखक की बातों को दोहराने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा, लेखक की बातों को दोहराने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। तो क्या करते हो सुनो, मतलब नहीं हमको मतलब तो कुछ और बोलो, हम अंग्रेजी सही लिखे। तो लेखक की बातों को दर्शाने के लिए प्रेजेंट का प्रयोग करें। यहाँ लॉजिक कुछ नहीं बोलता, लॉजिक देंगे बाद में, एक बार फॉर्मूला समझ लो। लेखक की बातों को दोहराने के लिए प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। अब तुम गलती देखो, तुम क्या बोलते हो गलती में, तुम ये बोलते हो श्री रामचंद्र कहा गए सिया से, कह गए। अब मन करेगा तुमको लगाने का टोल्ड, ये कहा गए लिखा हुआ है, लेकिन नहीं टेंस होगा, क्या होगा आगे बताया दूसरे का मुझे बता देते हैं। तुम कहते हो कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा, है ना, कहते हो तो कहा का मतलब सेड या टोल्ड, लेकिन कहा रहने के बावजूद सेज होगा, बोले तो ताहती है लगा हुआ है। ताहती से क्या मतलब है इसको, गाने से क्या मतलब, या ऐसे उसको या तो मतलब नहीं आता वहां कुछ होता है, उसको हटाने का नहीं मालूम है, उसको तो मतलब ऐसा रहेगा, ऐसा करेगा, काहे करेगा, इसका लॉजिक देखो। लेखक की बातों को दोहराने के लिए लगेगा प्रेजेंट, कारण कि लेखक की बातें अमर रहती है, वो समाप्त नहीं होती, वो मरता नहीं है, वो परमानेंट रहता है, प्रेजेंट रहता है यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद। जैसे नमूना करते हैं तुमने कितना बड़ा पाप किया मालूम है, ये बोल करके कि श्री रामचंद्र कहा गए सिया से, तुमने गलती कर दी। क्या गलती किया? तुमने ये कहने का प्रयास किया कि श्री रामचंद्र कहा गए सिया से, अब कहना बंद कर दिया, हड़ताल भी चलेगा नहीं। रामचंद्र अभी भी कहते हैं, तुम्हारा ध्यान रामायण तक जाता नहीं, पैसा चक्कर रामायण खुलता कहाँ है, खोलोगे आज भी रामायण में रामे भी कहेंगे, ऐसा नहीं कि तुम कहे कि श्री रामचंद्र कहा गए सिया से, अब तो सब गोविंदा कह रहा है, नहीं रामायण रामे कह रहे हैं, और कहा गया मतलब कहना बंद कर दिया, मतलब डेथ हो गया है। बड़े लोग मरते भी नहीं, तो अमर हो जाते हैं, क्योंकि उनको बहाना चाहिए, नजरों सोचो उन्हें दोबारा आएंगे तो पर्दा करना पड़ेगा, वो पर्दा कर लेते हैं तो हम लोग के डाक हो जाते हैं, फिर दोबारा लोग को आना है तो मरे कहा है, बड़े मरते कहा है, बड़े लोग नहीं मरते, तो वे नजरों से ओझल हो जाते हैं। तो तुम लोग जीते जी मानते हैं, ये बोल करके इसे रामचंद्र कहा गए जिया से, अब नहीं कहेंगे, नहीं अभी भी कहते हैं। और या तो ऐसा हो सकता है कि तुम ये कहेंगे माधव जी जब तुम ये कह रहे हो कि श्री रामचंद्र कहा गए सिया से, और अब रामचंद्र कहते हैं श्रीदेवी से, नहीं
सही क्या है? रामचंद्र सिया से कहते हैं। कृष्ण आज भी गीता में कहते हैं, हिंदू सुनने वाला बहरा हो गया, पूता कहाँ है गीता? गीता खोलेगा किसी के मुफ्त में या राज होगा तब इसे पूता कहाँ? लेकिन खोलो तो आज भी कृष्ण कहेंगे, ऐसा थोड़ा कि दूसरा उनके बदले में कह रहा होगा, लेकिन सिमर ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आज भी कहते हैं, कहते नजर आएंगे और सुनने का हो सकता है। तो अब बोलो हिंदी में भी क्या सही होना चाहिए? कृष्ण कहते हैं महाभारत में या गीता में कि कृष्ण ने कहा अब ना कहते हैं? क्या ये तो गलती किया, तो तुम्हारे हिंदी का भुगतान अंग्रेजी क्यों करेगा? अंग्रेजी बोलेगा नहीं, कृष्णा सेज इन गीता, अभी जीवित है, अभी भी अमर है, और अभी भी कहते हैं हमारा काल काम नहीं कर रहा, वो तो काम कर ही रहा है। इसीलिए देखोगे बाबा जी जब पढ़ाएंगे पाठ या कथा कहेंगे तो इसी को फॉलो करेंगे। क्या बोलते हैं देखो, कैसे सीखे हैं वो, ऐसे बाबा जी कहते हैं। दशरथ राम को वनवास दे देते हैं, राम वनवास को चल पड़ते हैं, सीता भी साथ हो लेती है। भरत कुर्सी पर खड़ा होकर शासन करते रहते हैं, कभी नहीं कहेगा बाबा जी किया शासन किया, कुर्सी पर खड़ा होकर सीता चल पड़ी, नहीं बोले चल पड़ती है, बोले इसी का पालन होता है। नोट करो, लेखकों की बातों को दोहराने के लिए, लेखकों की बातों को दोहराने के लिए इसी टेंस का प्रयोग होता है, इसी टेंस का प्रयोग होता है। जैसे जैसे वाल्मीकि सेज इन द रामायण, वाल्मीकि सेज इन द रामायण, फुल स्टॉप। अगला दिखवाएंगे हम, कारण तुमसे पूछेंगे, कारण हम पहले निपटा दिए हैं। नोट करो, मान लो ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफन कॉमा दे करके, ऑफन, नेवर, नेवर, सेल्डम, सेल्डम, जेनरली, जेनरली, एवरीडे, एवरीडे, एवरी नाइट, एवरी नाइट आदि शब्दों के साथ, एवरी नाइट आदि शब्दों के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आदि शब्दों के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। पूर्णविराम। मेरी ओर देखो, कुछ कुछ शब्दों के साथ किसी खास टेंस का रिजर्वेशन कर दिया गया, ये फलना केस में रहेगा, ये फलना केस में रहेगा, फलना केस में रहेगा, और अकारण नहीं कारण है। हम तो बता दिए कि ऑलवेज के साथ, नेवर के साथ, सेल्डम के साथ, एवरीडे के साथ, एवरी नाइट के साथ लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों लगाना है तुम बता दो। ये सारे शब्द आदत को दर्शाने वाले हैं और आदत के लिए रिजर्व है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए आदत दर्शाने वाले सबके साथ लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। लो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है आवर कस्टमर्स आर, our customers are always visiting, always visiting, visiting oblique, oblique our branches, our branches to, our branches to, oblique discuss, discuss their, their, discuss their problems, discuss their problems, oblique, oblique with our staffs, with our staffs, staffs full stop। बोलो गड़बड़ क्या है? पहले तो आर काटोगे, फिर विजिटिंग में आईएनजी काटोगे, तब तो जोड़ना भी पड़ेगा क्या? धीरे जोड़ रहे नहीं, क्योंकि कस्टमर प्लूरल है। हो गया। अगला प्रश्न सुन चौंकाने वाला बात हम ही बोल चुके हैं पहले। तुमको बचपन में ये पढ़ा है कि जिस बात में गा भी लगा रहेगा तो फ्यूचर डिफिट कहेंगे बनाएंगे सर ये की सहायता से, तार की लगाएगा प्रेजेंट की सहायता से बनेगा नहीं। अंग्रेज जो गा की जानवर नहीं करता है, तापा से जानवर नहीं करता, तो काका जानवर नहीं करता है, तो वो अवस्था को देखता है, टाइम को देखकर तब बात करता है। तुम्हारे लिए तुम्हारे पास हिंदी में भविष्य की बात को दर्शाने के लिए केवल एक व्यवस्था है गागेगी। नमूना के ऊपर मोदी पटना आएंगे तो भी गागेगी, मैं तुमको कल पढ़ाऊंगा तो भी गागेगी, और लगता है भारत न्यूजीलैंड से जीतेगा तो भी गागेगी। तुमने 3 बार गागेगी, दोनों तीनों बोला गागेगी, दूसरा कोई विकल्प और पास नहीं है। लेकिन अंग्रेजों के पास
एक हिंदी के लिए 3 विकल्प है। वो कह रहा है कि भविष्य की बातों को दर्शाने के लिए गाली भी तो लगाना है, जो लगाइए, लेकिन हमारे पास 3 व्यवस्था तीनों अपनी जगह पे सही है। अगर भविष्य में होने वाला बात 99% निश्चित है, अगर भविष्य में होने वाला काम 99% होना है, तो गागेगी रहेगा है ये लगा लगेगा परसेंटेज में, इसमें बनेगा हिंदी में गागेगी और अंग्रेजी में रहेगा परसेंटेज। अच्छा है कि हिंदी नहीं है, वरना हमारा दिमाग कंफ्यूज होता है, ये लगाने की ये लगाना, तो अच्छा हिंदी नहीं है, बस ये तकना है कि भविष्य के बाद को दर्शाने के लिए उस समय लगेगा परसेंटेज जब उसके अपना 99% निश्चित है। अब बताओ अगर मोदी घोषणा करते कि पटना आएंगे तो कितना परसेंट आना निश्चित है? तो हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलने मिलेगा, मोदी जी पटना पढ़ा लेंगे। मान लो मोदी जी सोमवार को पटना आएंगे, यही लिखा रहेगा ना। अंग्रेजी क्या हो, मोदी विजिट्स पटना ऑन मंडे, तो हिंदी कहा गया गांधी हम पढ़े हैं, समझ आ गया क्या पढ़े हो तुम? अब आगे देखो तो सर गांधी की सैलरी लगेगा, लगेगा सैलरी तब लगेगा उसी गांधी के लिए जब भविष्य में किसी के होने वाले काम का 75% निश्चितता है। 99% निश्चितता होगा तो 75% निश्चितता होगा तब सुनते तब लगेगा सैलरी। 75% निश्चितता है, 25% अनिश्चितता लगेगा, तब लगेगा सैलरी। नमूना के रूप में हम सरकारी आदमी हैं तो सबसे पहले नौकरी हमारा गर्व है, तुम हमारा समझ लो कि पैसा का साधन हो और समाज हमारी आवश्यकता है। तो अगर तीनों में से किसी को प्रेफरेंस देना होगा, हम सबसे पहले नौकरी को प्रेफरेंस देंगे, सेकंड में समाज को, थर्ड में तुम्हारा नंबर आएगा। हम तुम बना के भरसा प्रयास करते हैं कि तुम्हारा क्लास नहीं छूटे, लेकिन मजबूरी हो सकता है। तो मान लो कि हमको इसी समय में इसलिए नोटिस दे दें कि तुम्हारा कोचिंग बंद है, बाद में चलता है बीमार है, तब बोल दे दिन आराम करने वाले हैं, लेकिन एक बार नहीं बोले कल बंद है, कब बोला जाएगा पता, मोबाइल गवर्नमेंट कमा दिया अभी फोन कर सकता है। तो मान लो हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि मंडे को तुम्हारा क्लास चलेगा, लेकिन ये मतलब कि मेरा मंडे को क्लास चलना उतना निश्चित है जितना मोदी जी का पटना आना। लेकिन सिवानी घाट लोग कोशिश कर सकते हैं, पहला हम कोशिश करेंगे भाई गवर्नमेंट का बुलावा आ जाएगा तो वहां जाएंगे, अगर उसका बुलावा नहीं है कि हॉस्पिटल मोहल्ले की जरूरत पड़ जाए, किसी प्रकार जो प्रोजेक्ट शादी विवाह मृत्यु वगैरह जाना पड़ेगा आपको, तो तुमको छोड़ देंगे। लेकिन अगर दोनों नहीं हो तो प्रयोग करें तुम्हारे आ जाएंगे। तो अब मतलब तुम्हारा हमारा क्लास को सोमवार को आना, गाली भी तो रहेगा हिंदी में, मैं सोमवार को क्लास लूंगा, तुम्हारे तुमको क्लास सोमवार को पढ़ाऊंगा, मोदी जी पटना आएंगे, दोनों में गाली दी है, लेकिन हम लगाएंगे आई शैल टीच यू ऑन मंडे और मोदी विजिट्स पटना मंडे। समझ आया अंतर? अब इस समय है अगर भविष्य में होने वाला काम 50% निश्चित है और 50% अनिश्चित है, तब लगेगा परसेंट इसको परसों पढ़ाया जाएगा। क्या लगता है भारत में जीतेगा? जीतेगा, गाली नहीं लगा, तीनों में गालेगी। लेकिन अब बताओ इंडिया के मैच जीतने का संभावना कितना है? 100% है, 99, 75, 50। तो अब जब क्या लगाना पड़ेगा? हिंदी रहेगा वही गालेगी और अंग्रेजी रहेगा इंडिया इज विनिंग दिस मैच, इंडिया इज लूजिंग दिस मैच। बोला हम पढ़े हैं गागेगी, बस कहना पड़ेगा भला मत दिया। तो अब बताओ कि भविष्य की बात को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग हो सकता है कि नहीं? हमेशा प्राय नहीं गधे, जब भविष्य में होने वाले काम की निश्चितता 99% होगी तब इसका प्रयोग किया जाए। आठवां भविष्य में होने वाले कार्यों को इस टेंस में तब रखेंगे, जब उनका होना 99% निश्चित हो, 99% निश्चित हो। जैसे अमित शाह विजिट्स कोढ़नी जगह का नाम है, KURHNI, बिहार नहीं है, कोढ़नी वेरी सून। अमित शाह विजिट्स कोढ़नी वेरी सून, निश्चित है कि नहीं उनका? इससे लगा है विजिट्स, बाकी काम मंडे को देखेंगे।